Dear students, we are going to start chapter 13 है ना 13 statistics एक्सरसाइज 13.1 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन जो अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, उसका जो पहला फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट द मीन एम डी, मीन डेविएशन, एम से मीन, डी से डेविएशन जिसका सिंबल एक्स बार, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये अबाउट द मीन मीन एक्स बार जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ मॉडुलस से एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to n है बच्चों, I is equal to 1 to n where x bar is equal to mean। क्लास 10th में आप पढ़े थे x bar is equal to sum of all observations upon number of observation, मतलब जो अनग्रुप्ड डेटा है उसका जो x bar आप क्लास 10 पढ़े थे sum of all observations upon number of observation और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल का n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी उसको रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेज 1 to 2। स्टार्ट करें, चलिए। चलिए, गिवन है, गिवन 4 7 8 9 10 12 13 and 17। फार्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, ये आई इज इक्वल टू 1 to n टोटल अपॉन n। अब इसके अंदर जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि सबसे पहले फाइंड द मीन। आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे मीन, फाइंड यानी एक्स बार, इसको गेट करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। पहला पॉइंट है फाइंड एक्स बार, दूसरा है सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको, एक्स बार को, यानी मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे में टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आप लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब निगेटिव है तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है ऐड, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड ऑल द डेविएशन। फिर लास्ट है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ है डिवाइड बाई द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दे। इतना 5 स्टेप्स है यू विल हैव टू डू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन, सॉरी। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ all observations upon number of observation, number of observation। ठीक है, तो चलिए ऐड करिए। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितने हैं? 8 हैं भाई। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8 0। इट्स आंसर विल बी 8 0 डिवाइडेड बाई 8, 8 10 8। ये बच्चों मिला आपका एक्स बार विच इज नोन एज मीन। आफ्टर दैट फार्मूल एक्स बार आपको मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। ठीक है, तो चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब बच्चों एक्स आई में क्या क्या नंबर्स हैं बोलिए तो जल्दी से। एक्स आई में, अरे ठीक है, तो डाउन करने से अच्छा है कि लो एक्स आई में जल्दी जल्दी बोलो तो फटाक से। एक्स आई 4 7 8 9। ठीक है बच्चों, 4 ये है आपका, इसके अंदर 4 माइनस में 8 है, फिर 7 माइनस में 10 बोलते जाओ हैं, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10 हो गया। अब देखिए 4 माइनस 10 विल बी व्हाट? -6, -3, -2, -1, 0 और 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव। अब इसके बाद इसका मॉडुलस लेंगे क्योंकि x माइनस एक्स बार है। क्या है? x माइनस एक्स बार। तो इसका जब मॉड लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6, इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका मॉड इज इक्वल टू 2, इसका मॉड इज इक्वल टू 1, इसका मॉड 0, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी, ये 3, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला में देखे हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसको एक्स आई माइनस एक्स बार, अब इसको ऐड करना है, समेशन लगा हुआ है। तो चलिए जब ऐड करेंगे इक्वल 6 यहाँ से ना 6 3 9 9 11 12 14 17 और ये 24 कितना मिला? मतलब हमारे पास आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका समेशन
इज इक्वल टू 24। सही है ना। अब मीडियन, अरे मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन एन। तो ये इक्वल हो जाएगा 24/8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8। इस कैसे 8 है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे 8 है गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। डेटा जो है 8 है। समझ में आया? इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चेक द आंसर। चलिए, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। जल्दी 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 जल्दी। चलिए स्टार्ट। अभी और है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम मीन निकालेंगे। मीन एक्स बार इज इक्वल टू, अब ये जितना दिया है बच्चों सबको ऐड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 38 प्लस 48 प्लस 40, ये इसका रिजल्ट देना 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। कन्फर्म। और अपॉन में क्या बोलेंगे? कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको सिग्मा एक्स आई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही तो है? 38 के बाद 70। ओहो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 के 8 के बाद तो ये 38 प्लस, छोटा पड़ जाएगा ना, 38 प्लस 70 प्लस व्हाट 40। अब सही है? अरे 40 तो है, 48 अब सही है? अब सही है? अभी भी नहीं सही। अब सही है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड, what will be its addition? जोड़ दीजिए। हैं? 500 500 अपॉन 10, रिजल्ट विल बी व्हाट? 50। सही है ना? चेक कर लेना। अब इसके बाद हम एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स आई कितना है? 38, ठीक है, माइनस 50। उसके बाद बोलते जाओ 70 माइनस 50, 48 माइनस 50, ठीक है, फिर 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, 55 माइनस 50, 53 माइनस 63 है, 63 माइनस 50, 46 माइनस 50 आगे, 54 माइनस 50 आगे,
44 माइनस 50। ठीक है, चलिए रिजल्ट कितना आएगा बच्चों? ये आएगा -12, सही ना? ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 50 है, ओके, तो 20। उसके बाद ये -2, ये -10, ये आपका 42 माइनस 50 है, ठीक है, -8, और ये 5, ये आपका 3 एंड 1 13, ये हो गया आपका -4, ये रहेगा आपका ओनली 4, ये मिला आपका -6, सही है ना? अब इसका वो निकाल लीजिए मॉड। मॉड जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसको मॉड में डाल दीजिए, ये रहा, तो ये भी आपका ठीक है मॉड ऐसे बना दीजिए, सबसे अच्छा एक ही बार में मॉड डाल दीजिए, ठीक है, इसको भी मॉड में डाल दीजिए। समझ आई बात? आई? ठीक। इसका मॉड, ठीक है, इसका मॉड, इसका मॉड, सब मॉड में डाल दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? चलिए ये हो गया बच्चों 12, ये हो गया 20, ये हो गया 2, सही है ना? ये हो गया 10, और ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 13, जोड़ के रखिएगा ऐड, ये इसका 4, ये भी 4, और ये आपका 6 है। जब इसको ऐड करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 4, ठीक है, यानी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 84। अब इसके बाद n कितना बच्चों? n इक्वल टू 10 है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 10 है ना, 1 to 10, अब पूरे का n लिखिएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 84/10। द रिजल्ट विल बी व्हाट? 8.4 आया, या वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया? आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ? 2 है, 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखिए मीडियन के बारे में पहले जान लीजिए कि सबसे पहला काम क्या करेंगे। फर्स्ट यू विल हैव टू राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले, फर्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट राइट द डेटा या ऑब्जर्वेशंस बोल दीजिए, ऑब्जर्वेशन से इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम तो ये करना है, असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर? तो पहला काम क्या करेंगे, डेटा को, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, इफ डेटा देखिए बिलोंग का सिंबल है, इफ डेटा बिलोंग्स टू ऑड, अगर ऑड है तो मीडियन, अगर ऑड है
तो मीडियन यानी m इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म, 2th टर्म, याद रखिएगा ये फार्मूला 10th का। लेकिन अगर इफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस, इफ डेटा बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन नंबर लिख दीजिए, इवन नंबर, तब उसके बाद मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th, n/2 प्लस 1/2 करेंगे, ठीक है। nवा अब प्लस nवा पद प्लस nवा प्लस 1वां पद, ये टर्म, ये मीडियन की बात हो गई। चलिए, तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करिए, जल्दी करिए, डेटा को अरेंज करिए। बोलो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले क्या लिखेंगे इसमें, 10 किधर है, ये पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, उसके बाद 11 है दूसरे नंबर पे, फिर एक और है तीसरा नंबर हो जाएगा, फिर 12 है चौथा नंबर, और ये 5 है, ये भी 5, ठीक है, चौथा, पाँचवा के बाद इसको 6 कर दीजिए, है कि नहीं। इसको 6 नंबर पे लिखिए, फिर उसके बाद हो गया ये 14 है, ये 7वें नंबर पे, और ये 8वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे, और 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12वें नंबर, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो सबसे पहला क्या 10 है, देखिए 10 कॉमा, ठीक है, दूसरा नंबर 11, फिर तीसरा नंबर भी 11, चौथा नंबर किधर है 12, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, 13, फिर शायद फिर 13 होगा पाँचवा नंबर 13, फिर उसके बाद 14, फिर 16, 17, और फिर 17, और हो गया 18। ये हो गया बच्चों डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। अब हियर यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हियर डेटा बिलोंग्स टू इवन नंबर का मतलब 2 से डिविजिबल है। 12 इज डिविजिबल बाई 2, सो मीडियन का सिंबल m विल बी व्हाट, 12, फार्मूला पहले लिख लीजिए, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अब बाई 2, कन्फर्म, ये मीडियन हो जाएगा। तो अब इक्वल 12/2th, ये 2th हो गया, प्लस 12/2 प्लस 1th हो गया अपॉन 2। अब बताइए, जब डिवाइड करेंगे तो ये 6th है, और ये 2 6 12, ये 7th अब बाई 2। अब 6 और 7 टर्म चेक कर लीजिए किधर है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये आपका 7th। इन दोनों को 13 प्लस 14 बाई 2, ये इक्वल हुआ 27/2। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, क्यों, उससे क्या फर्क, तो उसमें भी तो पॉइंट आएगा, हर जगह पॉइंट आएगा। अच्छा, लाने में क्या दिक्कत है, 2 1 2, 2 3 6, 2 5
13 13.5 is the median of the above observations. क्लियर. अब मीडियन, अरे क्या नाम है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, क्या मीडियन लिखा हूँ, मीडियन एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के अंदर आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n. बस उसमें मीन था, अबाउट इसमें मीडियन है. चलिए एक्स आई बोलिए फटाक से. एक्स आई माइनस एक्स, अरे एक्स है, अरे अभी तो माइनस करना बाकी है ना. एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम मॉड के अंदर ले लिया जाए. एक्स आई प्ले डेटा बोलिए, हाँ ऐसे बोलिए. 13 है, अरे 13 माइनस कितना आया था, 13.5, बहुत लंबा है. 17 माइनस, नहीं तरतीब से बोलो ना, तरतीब से. हाँ जैसे था वैसे बोलो, या छोड़ो ऐसे ही चलने दो. 17 माइनस, वैसे रहेगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी आसानी रहेगी. ठीक है ना, वैसे ही बोलो. जो ऑर्डर है यहाँ से यह है ना, देख रहे हो ना, 10 11 11 12 13 13, नोट कर लो जल्दी से. कैसे बोल दोगे, 10 के बाद 2 बार 11 है. ठीक है ना. चलिए 10 माइनस 13.5, 11 माइनस 13.5, 11 माइनस 13.5, 12 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5, फिर 13 माइनस 13.5, 14 माइनस 13.5, 16 माइनस 13.5, सही है ना. 16 माइनस 13.5, 17 माइनस 13.5, 18 माइनस 13.5. अब बच्चों 13.5 में से 13.5 में से 10 को जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 5 मिला, ये 3.5 मिलेगा. ओके. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पहुंचा है. कोई एक गायब हो रहा है. ठीक है, कोई एक गायब हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 डबल है. चलिए भाई 17 डबल है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 13.5, फिर 18 माइनस 13.5. चले. अब इसके बाद ये इक्वल हो गया आपका, माइनस में आंसर आया, कितना आया मालूम, माइनस 3.5 आया. ठीक है. और जब इसका मॉड लेंगे ना, मॉड, तो दिस विल बिकम व्हाट, 3.5. ओके. अब 13.5 में से 11 को माइनस करिए, तो 13.5 को 11.0, तो व्हाट 2.5. ये भी आपका निगेटिव आंसर आएगा, तो मॉड में रखेंगे माइनस 2.5, ये इक्वल हो जाएगा 2.5. समझ में आया. ये भी, वाह, ये भी सेम आएगा, तो ये इक्वल 2.5. देखो ऐसे करने का मतलब सेम प्रोसीजर है. अब इस 1.5 ये हो गया आपका. ठीक है, 1 पॉइंट माइनस में आएगा, माइनस 1.5. इसका मॉड लेंगे तो ये आपका 1.5. सही है. और ये आपका आ गया 0.5, निगेटिव में है. क्लियर, निगेटिव क्लियर कर दीजिए, ये निगेटिव. तो ये हो गया आपका 0.5. 13 माइनस 13.5 सेम है, माइनस 0.5 विल बी व्हाट, 0.5. क्लियर है एकदम, बोलो. 14 माइनस 13.5 विल बी व्हाट,
0.5, बस ये पॉजिटिव रहेगा। अरे भाई था 14 में से, हाँ ये 14.0 और 13.5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा क्या 0, यहाँ भी बचेगा 0, तो 0.5 आया किसका। अब इसी तरह से 16 का 10, हाँ बहुत सही, माइनस नहीं पॉजिटिव रहेगा, बट 2.5 विल बी वॉट 2.5। ये छूट गया क्या इसका, कैसे छूट रहा है भाई, ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है, समझ में आया। ये 16 का है और 16 का डबल है 2.5 इक्वल व्हाट 2.5। 17 का आ जाओ, ठीक है 3.5 क्या मिलेगा 3 ये भी आपका 3.5, ये भी सेम है, सेम इक्वल 3.5। 18 का आ जाइए तो 18 में 4.5 आएगा, 4.5 इज इक्वल टू 4.5। अब इन सब को ऐड कर दीजिए, ठीक है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 1 2 ये 12 है, कुल कितना है 12 है ना, तो 0 यानी 12 5 60 हो जाएगा, 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं समझ में आया। अब 3 2 5 2 7 1 8 8 2 10 2 12 12 3 15 3 18 4 22 22 6 28, कितना मिला 28.0। ओके मिला लीजिएगा। अब आ जाइए, क्या मिट गया क्या, ये कितना था, हाँ ये मिटाना था ना ये। तो अब इसके बाद बच्चों हमारा जो समेशन xi माइनस m इसकी वैल्यू आई है कितना 28। अब लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस m मॉड के अंदर i इज इक्वल टू 1 टू कितना था 12 पूरे का n, फार्मूला आ गया ये 28 डिवाइडेड बाई 12। आंसर चेक करो तो 4 7 जा 4 3 जा इक्वल 7/3 आया, चेक करो आंसर। 7 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, बोलो 0, 3 3 जा 9, कितना आंसर आ रहा है हाँ ठीक है, उसके बाद क्या 2.333 चलता रहेगा, ठीक है। जब रिपीटेड रहे तो इसके ऊपर बार लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, अब एक है, मतलब कैसे एक है दोनों, ऐसा लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ये तो क्लियर है ना, मिला लिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चलेगा, इसलिए बी पेशेंस। चलिए अब हम डायरेक्ट जो है माइनस होने से लेके पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। चलिए तो पहला काम क्या करना है, राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, हाँ राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज गोइंग टू बी स्टार्ट, प्लीज पे अटेंशन। राइट पहला 1 नंबर पे इसको लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, हाँ 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर 10 नंबर, ठीक है ना। हाँ कुल ऑब्जर्वेशन 10 है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम
राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 36 कॉमा, बोलते जाओ। 2 नंबर 42 कॉमा 45 कॉमा 46 कॉमा, ठीक है। 46 हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 किधर है, 49 6 हो गया। 7 7 7 51, 7 के बाद 8 8 8 53 53 8 8 के बाद 9 60 60 60 के बाद हमारा 72। क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, बोलो 10 ही होगा, गिन लो। since data belongs to even number, that is n is equal to 10 है ना। तो मीडियन m is equal to n by 2th plus n by 2 plus 1th अब by 2। तो ये इक्वल हो जाएगा n बाई n कितना 10 है, 10 बाई 2th प्लस 10 बाई 2 प्लस ये 1th अब बाई 2, ये इक्वल 5th प्लस 6th, ओके बाई 2। अब 5th और 6th ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ओके। चेक कर लीजिएगा कहीं लौट के आना ना पड़े। 46 प्लस 49 46 प्लस 49 बाई 2, तो 9 6 15 4 4 8 1 9 95 बाई 2 आया है। तो 2 चौको 8 2 7 14 2 5 10 47.5 आया। ओहो अभी तो बड़ा काम है। अब इसके बाद बच्चों मॉड एक्स आई माइनस एम, ठीक है। चलिए और नीचे लेके आइए इसको, ताकि उससे कुछ वो ना टैली ना करे। ये आ जाए, सही है ना। अब सही है। एक्स आई माइनस एम इज इक्वल टू व्हाट। एक्स आई बोलो, जल्दी बोलो, हैं तरतीब से ना। 36 माइनस 47.5 है। दूसरा 42 माइनस 47.5, 45 माइनस 47.5। चलिए आगे बढ़ते जाइए, 49 माइनस 47.5, 51 माइनस 47.5, 60 माइनस 47.5। अरे देखो कोई छोड़ दियोगे इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भूल गया, कुछ छूट गया। 53 किधर डालूं, 46 के बाद 49 53 यहाँ पे। हाँ समझ रहा हूँ, यही कहना चाहते हो ना। लो यही ना, क्या है बोलो। 53 माइनस 47.5, जल्दी घटा दो। तो 47 में से 47.5 चेक कर लो कैसे। 47.5 36.0
ये 5, ये पॉइंट, हाँ एकदम सही। ये मिला बच्चों, हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है ना, मॉड है पॉजिटिव। 11.5 सही है। अब इधर आ जाओ, 42 है, ठीक है, क्या है 42, तो 42.0 एकदम सही, 5.5 सही है ना। अब आ जाइए 45.2 सही है, 2.5 ओके। 46 में आ जाइए, क्या चीज़ 45 कहाँ डबल है, और 46 में आपका 1.5, 1 पॉइंट, और फिर 46 ही है 1.5, 49 है, ठीक है। तो 49 जानते कितना आएगा, नहीं मालूम, हाँ एकदम सही, एकदम। तो कैसे बच्चों, ऐसे करना 49.0 और फिर 47.5, यहाँ से इसको दिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए, हाँ ये कितना बचेगा, हाँ सही है 3.5। और इधर आ जाइए 13 में, हाँ 12, 7, 12, 2.5, हाँ हाँ सॉरी 5.5, और यहाँ क्या बचेगा, 9, 9, 9 में से 7 गए, 12 पॉइंट, ये तो सबसे बड़ा आ गया, एकदम सही है 12 पॉइंट, चेक कर लो 60.0, 60.0 और 47.5, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 12.5, ये कितना आया 24.5। अब चलिए सबको ऐड करिए। देखिए हम एक स्टेप गायब किए हैं, डायरेक्ट हम मॉड मॉड में लाए हैं, डायरेक्ट मॉड में, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लिखे हैं। अब इसके बाद ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो चलिए ये ऐड है, ये ऐड करेंगे 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 पचे 50, 5 कैरी, ठीक है ना। और यहाँ पे 5, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 19, 20, 21, 21, 4, 25 सही है ना, 25, 5, 30, 3, 2, 5, 1, 6 और 6, 1, 7, ठीक, समझ में आया, बोलिए। और कितना डेटा था, 10 था, कितना था 10, डेटा कितना